नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डाउट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज भूगोल का चैप्टर 1 जो भारत संसाधन एवं उपयोग का तीसरा भाग है, इसमें भी हमारे पहले वीडियो की तरह ही 25 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो देखिए कोयला 4 प्रकार का होता है। इसमें एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। ठीक है, तो इसमें एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है। अगला क्वेश्चन है देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है। तो देखिए देश में मैग्नीज का जो कुल भंडार है वो 1670 लाख टन है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ मैग्नीज पाया जाता है, किस राज्य में, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो देखिए 17.5% विश्व की जनसंख्या जो भारत में निवास करती है। तो यहाँ 17.5 नहीं दिया है, तो इसका अप्रोक्स हो जाएगा 16% आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए नवीकरणीय जो होता है वो बार बार यूज किया जाता है, जैसे कि सोलर हुआ। और अनवीकरणीय होता है, एक बार जला दिए तो ख़त्म हो जाता है, उसका एनर्जी रिलीज हो जाता है और वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है। तो देखिए ये असम में सबसे ज़्यादा खनिज तेल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो देखिए सौर जो ऊर्जा होता है वो पुनः पूर्ति योग्य यानी बार बार यूज करने वाला, पुनः यूज करने वाला संसाधन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा तट रेखा से कितनी क्षेत्र की सीमा तक अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र होती है, यानी इंक्लूसिव जोन होती है। तो देखिए मान लीजिए कि ये भारत है, तो यहाँ से लगभग 200 नॉटिकल मील तक, एन मतलब नॉटिकल मील है, 200 नॉटिकल मील तक भारत कोई भी गतिविधि कर सकता है। और उसके बाद जो एरिया आता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय देशों का हक रहता है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील आंसर हो जाएगा। यहाँ खनन करके तेल भी निकाल सकता है, सब चीज़ कर सकता है, सारा क्रिया यहाँ पे कर सकता है। ये भारत का क्षेत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए पेट्रोलियम जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, यानी अनवीकरणीय क्या होता है, एक बार जो यूज हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ये कहाँ पे है। तो देखिए जो बरौनी है वो कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो यहाँ पे ताप विद्युत केंद्र है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए भूमि निम्नीकरण का जो पंजाब में मुख्य कारण है तो वो अधिक सिंचाई है। ज़्यादा फसल उपज के लिए पंजाब में बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है, तो इससे क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। और
उपज और मिट्टी की उर्वरता जो है वो नष्ट हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो देखिए 1948 में जो उस समय एरिया मापा गया था तो 4 अरब हेक्टेयर में वन था पूरा विश्व में, लेकिन आज सारा ख़त्म हो गया है और बहुत मामूली सा, मतलब थोड़ा सा बच गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर की भूमि का क्षरण हो चुका है, यानी उर्वरता अपना ख़त्म कर चुका है? तो देखिए भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर लगभग भूमि का अभी तक क्षरण हो चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू अपने भाषण में एक बार कहा था आज़ादी के बाद कि जो देश के बांध हैं तो क्या है? भारत का मंदिर है। तो ये क्यों कहे थे? ये इसलिए कहे थे क्योंकि इससे सिंचाई होता था और उस समय अनाज की पैदावार बहुत कम होती थी, तो इस बांध की मदद से अनाज का पैदावार बढ़ाया जा सकता था या बहुत ज़्यादा अनाज का पैदावार होता था। इसीलिए इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है? तो देखिए जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो सतलज नदी पे है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। और ये सतलज नदी कहाँ पे है? तो देखिए ये पंजाब में सतलज नदी है, तो चलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो देखिए दुनिया में जितना जल है तो उसमें 96.5% जो भाग है वो महासागर में है, और ये क्या है? पीने योग्य नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक मिला रहता है, यानी सोडियम कार्बोनेट मिला रहता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड मिला रहता है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो देखिए बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इस आर्सेनिक से कौन सा बीमारी होता है? तो किडनी पे असर पड़ता है, किडनी खराब हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो देखिए जो मनुष्य है इसमें लगभग 65% हम लोगों के शरीर में जल की मात्रा निहित होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो चलिए इसको देखते हैं। जो प्राकृतिक गैस होता है वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ एक पाइप होता है, एक मशीन होता है, तो इसमें एक तरफ पेट्रोलियम निकलता है, फिर इसी को रिफाइनरी करके किरोसिन निकलता है, फिर इसी को रिफाइन किया जाता है तो गैस निकलता है, और बहुत सारा प्रोडक्ट, जेली या ये कहते हैं वेसलिन, ये सब प्रोडक्ट निकलता है। तो एक केवल कच्चा तेल से बहुत सारा मटेरियल निकलता है, जिसमें क्या होता है? पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होती है, या किरोसिन भी होता है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो आप जानते हैं कि ये मान लीजिए बिहार का मैप है, और इधर से नीचे से सोन नदी बहती है, और इसी पे बांध बनाया गया है, और 3 तरफ ये नदी बहकर जाती है और सिंचाई का काम करती है। तो ये कौन सा नदी है? सोन नदी घाटी है, तो इसका डी इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो देखिए जो तारापुर है वो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो देखिए 2001 में भारत में 19.27% वन का विस्तार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, सघन वन, मध्यम सघन वन और एक तीसरा जो है वो खुला वन होता है, ओपन फॉरेस्ट। तो 3 वर्गों में बांटा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये सभी लोग जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मयूर यानी मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो देखिए जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय मछली भी है, डॉल्फिन, और ये केवल भारत में ही पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो देखिए जो लौह अयस्क होता है तो क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है। तो इसमें ये लोहा का 2 मेन अयस्क होता है, ये लोहा का 2 मेन अयस्क होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? लौह अयस्क में। लौह अयस्क क्या है? तो देखिए बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये तो कोयला है, तो हेमेटाइट इसका आंसर हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है हमारे सीरीज का। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में भारत का लगभग 30% लौह अयस्क उत्पादन करता है, और एक यहाँ पे खान है बैला डीला, इसी में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। बैला डीला याद रखिएगा, खान है छत्तीसगढ़ में। तो चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।